पर से पिता का साया उठ जाता है, इस बात का दर्द और तकलीफ वो व्यक्ति ही समझ सकता है। लेकिन कल्पना कीजिए एक 9 साल के बच्चे को जिसके सिर से पिता का साया उठ गया है और 9 साल की उम्र में उस पर दिव्यांग माँ की जिम्मेदारी आ गई है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसने अपनी तकलीफ एक प्रतियोगिता में निबंध के जरिए लिखी और वो निबंध इतना वायरल हुआ है कि अब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं बीड़ जिले में हूँ और बीड़ जिले में ये प्राथमिक विद्यालय है जिसमें दूसरी और चौथी कक्षा के बच्चे आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। और इसी क्लास में एक ये छोटा सा बच्चा है, इसका नाम मंगेश है। मंगेश ने 10 दिन पहले एक निबंध लिखा और निबंध में जो बातें लिखी वो निबंध जो भी पढ़ रहा है उसकी आंखों में आंसू आ जा रहा है। ये मंगेश है। मंगेश के पिताजी परमेश्वर नाम था उनका। 1 साल पहले उनकी निधन हो गई। उन्हें टीबी था और टीबी से संघर्ष करते हुए 1 साल पहले उनकी जान चली गई और अब परिवार की जिम्मेदारी इस छोटे से बच्चे पर आ गई। ये मंगेश है जो चौथी कक्षा में पढ़ता है। जरा मैं पहले बता दूं कि निबंध क्या है। ये आप देखिए, निबंध मराठी में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसका हिंदी में आपको मतलब बता दूं। मेरा नाम मंगेश परमेश्वर है। मेरे पिताजी का नाम परमेश्वर वाल्के है और मेरे पिताजी को टीबी हुआ था और टीबी की वजह से उनकी मौत हो गई। जब उन्हें टीबी हुआ था तब मैं अपने मामा के यहाँ चला गया था और बाद में मुझे पता चला कि इनके पिताजी का निधन हो गया। मेरे पिताजी मजदूरी का काम करते थे, मेरे लिए खाने के लिए लाते थे, मेरे लिए कलम लाते थे, मेरे लिए कॉपी लाते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आती है। 18 दिसंबर के दिन मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, मैं भी रो रहा था और मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और इसके पिताजी कहते थे कि अच्छी पढ़ाई करके बड़ा साहब बनना है। बच्चे ने अपना एक दर्द भी लिखा हुआ है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। रात के समय हमें चोरों का डर लगा रहता है। मेरे जो दिव्यांग माँ है, माँ के साथ साथ मैं मदद का काम करता हूँ। पापा आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी से आ जाइए। इस बच्चे ने अपनी एक दुख भरी बात इस निबंध के माध्यम से लिखी और मराठी बोलता है बच्चा, हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन समझता जरूर है। मंगेश, आपने लिखा ये? हो। पापा क्या बहुत प्यार करते थे आपसे? अभी आप ध्यान रखते हो घर पे अपने मम्मी का? हो। क्या बनना है बड़ा होके? साहेब। साहेब बनोगे? अच्छा, पढ़ना अच्छा लगता है? हो। कहाँ शाळा आवडतो का? हा। आवडतो? अजून काय आवडतो? मॅडम बी. मॅडम खूप छान आहेत. अच्छा, आणि हा जे तू निबंध लिहिलाय का? काय आहे निबंध मध्ये? काय तुझे वडील काय करायचे तुझे पापा? गौंडी कामा. अच्छा गौंडीच्या हाताखाली काम. अच्छा. हा, तुला तुझ्यासाठी काय काय आणायचे? खाऊ. खाऊ आणायचे? तुला खूप पेन वही. अच्छा. आणि काय बोलायचे पापा? म्हणायचे तू मोठा साहेब हो. कह रहा है कि पापा कलम किताब लाते थे और कहते थे कि तू पढ़कर बड़ा साहब बनेगा। मजदूरी का काम करते थे। अब इस बच्चे की जिम्मेदारी इस के ऊपर है कि अपनी माँ को किस तरह से ध्यान रखता है। मेरे साथ टीचर हैं नजमा शेख जी, जिन्होंने ये निबंध प्रतियोगिता कराई थी और फिर पूरी दुनिया के सामने यह जो निबंध है वो वायरल हो गया। मैडम, क्या कार्यक्रम था जब आपने बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा था और कैसे ये बात सामने आई, वायरल कैसे हुआ है चिट्ठी? हमारे स्कूल में सावित्रीबाई फुले जयंती का महोत्सव होता है। वो 7 दिन चलता है। सप्ताह भर हम विविध प्रकार के कार्यक्रम लेते हैं, जैसे निबंध स्पर्धा, भाषण स्पर्धा। उस दिन हमने निबंध स्पर्धा ली। हमने ये कहा कि हम हर बार माँ पर लिखते हैं, अब हम आज पापा पर लिखेंगे। उसी तरह मंगेश ने भी अपने पापा पर निबंध लिखा कि जो पढ़कर मैं और मेरी साथ में जो काम करने वाली टीचर कन्हेरकर मैडम, हम दोनों भी बहुत रोए। रोए। अब हमें ये लगा कि मंगेश को कुछ तो मदद मिलनी चाहिए ना, जो इसकी इतनी मतलब बुराई में जी रहा है, उसके कुटुंब के कितने हाल चल रहे, तो उसको कुछ तो मदद मिलनी चाहिए। इस ख्याल से मैंने वो निबंध मेरे 12वीं के फ्रेंड ग्रुप पर शेयर किया।
तो वहाँ पे मेरे भाई रहने वाले तुषार काड़ी, उन्होंने वो निबंध वहाँ से उठाया और अलग अलग ग्रुप पे शेयर किया। उसी तरह मैंने वीडियो पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऐसा अलग अलग तरह पे शेयर किया। तो लोगों ने मुझे इतनी साथ दी, मेरे मंगेश को इतनी मदद करने की मतलब उम्मीद दिखाई कि हम सब मंगेश को मदद करेंगे। और मेरा मंगेश विद्यार्थी, मेरा मंगेश बहुत होशियार है। उसे मतलब उसे जानियो है कि मैं एक अपाहिज माँ का बेटा हूँ और मुझे पापा नहीं है, मुझे कुछ तो बनना है, पढ़ना है, लिखना है। उसके अंदर एक उम्मीद है, उसके अंदर एक एम है कि मैं बड़ा स्कूल का साहब बनूंगा। लेकिन उसके पास, उसके माँ के पास आज खाने के लिए भी पैसा नहीं है। हम हर एक बात खरीद, आज कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ वही पेन या तो कलम, कंपास, स्कूल बैग, स्कूल शूज, तो हमें पैसा लगता है। लेकिन ये पैसा उसके पास नहीं है, ये उसकी मतलब उसकी बुरी बात है। लेकिन हम सब हम एक समाज में रहते हैं, तो जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, मैं उनसे निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के कि ये मेरा जो स्टूडेंट है वो बहुत गरीब है लेकिन बहुत होशियार है, उसकी उम्मीद बहुत बड़ी है, उसे बहुत कुछ बड़ा बनना है। अगर आप सब बस कुछ पैसों की उसको मदद करेंगे, बहुत नहीं, आपसे जैसी भी होगी, तो ये बच्चा जरूर अपना नाम कमाएगा, अपने अपाहिज माँ का आधार बनेगा, अपने कुटुंब को संभालेगा और खुद के पैरों पर खड़ा होगा, ताकि उसे कोई आफत ना आ सके। यही आपसे मेरी विनती है। नज़मा मैडम, जब आपने निबंध प्रतियोगिता बच्चों में कराई, आपको भी नहीं पता था इसके घर में क्या तकलीफ है, वो आपके पास किस तरह से आया था, क्या कह रहा था, और आपको पढ़ने के बाद में क्या एहसास हुआ कि कितनी तकलीफ में है और यहाँ पर पढ़ने आता है? जब तक उसके पिता थे तब तक कंडीशन थोड़ी ठीक थी, लेकिन जब उसके पिता बीमार गिर गए, वो टीबी ये बीमारी का इलाज करते करते उसके माँ का पूरा गहना, उसके माँ के जितने बैलेंस था, जो भी थोड़ा बहुत बैलेंस था, वो सब तो गया ही गया। लेकिन उसके रिश्तेदारों ने उसको मदद की। आज उसके माँ के पर उनका वो कर्जा है, उसे वो वापस करना है। ये बात मुझे बाद में पता चल गई। लेकिन हम हमारे स्कूल तरफ से, मेरे सहकारी टीचर और मैं, उसको वही मतलब पेन, कलम, कंपास, हम सब मदद करते हैं। लेकिन जो घर का कर्जा है वो तो उसे चुकाना ही पड़ेगा ना, उसके लिए आप सबके मदद की उसको जरूरत है। घर कैसे चलता है? क्योंकि पिताजी थे तो मजदूरी करते थे, प्रतिदिन का 200-250 रुपये मिल जाता था। अभी घर कैसे चलता है? दिव्यांग माँ है, 50% दिव्यांग है, 9 साल का बच्चा है। स्कूल में तो उसे हम दोनों टीचर मदद करते हैं, चाहे उसे कुछ भी लोगो, उसके मतलब सहल हो या कोई प्रोग्राम हो, स्कूल बैग हो, कुछ भी हो, हम दोनों मदद करते हैं। लेकिन जो उसका घर का खर्चा है, उसको माँ को जो कुछ अपाहिज का भत्ता आता है, वो 800 रुपये हो या 900 रुपये हो, वो 900 रुपये में कैसा वैसा अपना घर चलाती है। जब उसके डिब्बे में कोई भाजी चपाती नहीं होती है, तो हम टीचर उसे मदद करते हैं। हम अपना डब्बा उसको आधा देते हैं ताकि उसका पेट भर सके, बच्चा भूखा ना रह सके। और हमारे स्कूल में दोपहर के वक्त शालेय पोषण आहार योजना है, मतलब खिचड़ी, वरण भात, मटकी, उसल भात, ऐसे अलग अलग टाइप के उसको आइटम खाने को मिलते हैं। और शनिवार के दिन पुरस्कार बिस्किट पूड़े मिलते हैं। इससे हम उसकी मदद कर लेते हैं, मतलब उसको मिलता है स्कूल की तरफ से, और हम भी अपने ओर से उसकी मदद करते हैं। लेकिन घर का खर्चा उसकी माँ ही करती है। अच्छा, ये निबंध जब वायरल हो गया, क्योंकि इसे जगह जगह लोग पढ़ रहे हैं, कई अखबारों में भी इसके बारे में जिक्र हुआ और मदद के हाथ बढ़ रहे हैं, तो लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में मदद के हाथ बढ़े हैं और ज़रूरत है, लेकिन मदद हो ताकि भविष्य इसका सुरक्षित हो। जब ये निबंध वायरल हुआ तो मुझे राज्य भर में से मतलब आउट ऑफ स्टेट से भी बहुत कॉल आई कि मैडम, ये आपका स्टूडेंट है क्या, ये सही बात है क्या? क्योंकि लोग कुछ ग्रुप पर झूठी बातें फैलाते हैं ना कि हमारा हाथ गया है, हमारा पैर गया है, हमें मदद करो। लेकिन लोग मुझे पहले पूछते हैं कि मैडम, आप टीचर हो, टीचर कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि टीचर को सब मालूम होता है स्टूडेंट कैसा है, क्या है। तो वो पूछते कि मतलब इनकी कंडीशन सही में है तो हम मदद करते हैं। तो मैं लोगों को बता देती हूँ कि उसको आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। बच्चा सही में जैसा निबंध लिखा है वैसा ही सही है, उससे मतलब वो कुछ झूठ नहीं है। ऐसा जब मैं कहती हूँ तो उसे उसके माँ के अकाउंट पर कुछ थोड़ी बहुत रकम आ गई है, कोई 101 मदद कर रहा है, कोई 501 कर रहा है। जैसे अपनी हैसियत है वैसा हर एक मदद कर रहा है और करना ज़रूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो निबंध है वो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद अब मदद के हाथ भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि बीड़ जिला के ग्रामीण इलाके में रहने वाला एक 9 साल के बच्चे को कितनी मदद की ज़रूरत है जब उसके ऊपर अपनी दिव्यांग माँ की जिम्मेदारी आ गई। हमारे साथ मैडम है। मैम, क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार से? जब मैडम ने मुझे ये निबंध दिखाया तो मेरे भी
आंखों में आंसू आ गए, मैं भी रो पड़ी और मैंने मैडम को बोला क्यों ना हम इसे व्हाट्सएप पर भेज दे, क्योंकि कोई उसे मदद कर सके। मंगेश जब मेरे क्लास पहली को मेरे क्लास में था, तब से मैं मैडम उसको मदद करती थी। हमें उसके प्रति बहुत प्यार था। हमारे सभी बच्चों को माँ जैसा प्यार दिलाते हैं, उनको जो भी ज़रूरत हम कर सके वो हम करने का प्रयास करते हैं। ये शिक्षिका हैं जो कि मंगेश को पढ़ाती हैं, और निबंध वायरल हुआ, और निबंध वायरल होने के बाद में अब मदद के हाथ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बच्चे के ऊपर 9 साल के बच्चे के ऊपर अपने दिव्यांग माँ की जिम्मेदारी हो, उसकी जिम्मेदारियाँ कितनी बढ़ जाती हैं। एक तकलीफ, एक दर्द निबंध के माध्यम से मंगेश ने लिखी, पर यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है। न जाने ऐसे कितने किसानों के बच्चे हैं जो इस तरह से पढ़ने आते हैं, साथ ही साथ कितनी जिम्मेदारियों को लेकर वो स्कूल में पढ़ने आते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो एक न एक दिन साहब बनेंगे और अपने घर की जो तकलीफें हैं उसे दूर करेंगे। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, बीड़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।